नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लंबे समय से कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी के मना करने के बाद पार्टी नए अध्यक्ष की तलाश में जुट गई है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए तमाम नामों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है और विदेश जाने से पहले सोनिया गांधी से हुई उनकी मुलाकात से अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि सीएम गहलोत ने अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर हो रही चर्चाओं को खारिज कर दिया। गहलोत ने एक बार फिर दोहराया कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाले। इसी बीच बीजेपी ने भी गहलोत के नाम पर हो रही चर्चा पर चुटकी ली है। चर्चा आज प्राइम डिबेट में इसी मुद्दे पर कि अशोक नीति राजस्थान या दिल्ली, इन सवालों के इर्द गिर्द। पहला सवाल यह है कि क्या 2023 से पहले कांग्रेस को फुल टाइम अध्यक्ष मिल जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि 24 साल बाद क्या गांधी परिवार से बाहर का कोई नेता अध्यक्ष बनेगा। और प्राइम डिबेट का तीसरा सवाल यह है कि अगर अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे तो फिर राजस्थान में कौन। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जोड़ रहे हैं राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस नेता हैं, मनीष पारिक जी बीजेपी नेता हैं, मयंक त्यागी जी आम आदमी पार्टी नेता हैं और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। राजेंद्र मेघवाल जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं और आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या 2023 से पहले कांग्रेस को फुल टाइम अध्यक्ष मिल जाएगा। निश्चित रूप से आपके पहले सवाल का जवाब है कि 2023 क्या, मैं तो कह रहा हूं कि इसी एक महीने के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष इसमें हो जाएगा। और आप सबको आप जो कयास लगा रहे हैं वो कयासों पे भी विराम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो मेंबरशिप अभियान है वो करीबन पूरा हो चुका है और संगठनात्मक चुनाव जो है हमारी फाइनल स्टेज पे है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कभी भी कार्यक्रम तय हो सकता है, जैसा कि आपको पता है। और हमारी जो सर्वोच्च प्राधिकरण है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति, वो अपना कार्यक्रम इसमें जारी कर देगी। 28 तारीख को हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें कुछ नेता वर्चुअल जुड़ेंगे। तो आप इस तरीके के जो भी कयास चल रहे हैं मीडिया में या जो देश में, उन कयासों पे भी विराम लगेगा। चूंकि कांग्रेस पार्टी करीबन 137 साल पुरानी पार्टी है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने सभी तरह का समय देखा है। देश की आज़ादी से पहले से संघर्ष का समय हो या देश के निर्माण का समय हो, नवनिर्माण का समय हो, या जो भी 1977 और 80 के दौरान भी जो चुनौतियां आई थी, उन तमाम चुनौतियों का सामना किया। और आज भी देश के सामने जो तमाम चुनौतियां हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे देश के राजेंद्र जी, इनमें सवाल, तो ये तमाम चुनौतियों के लिए कांग्रेस, इन सब के बीच सवाल ये भी आता है कि अगर गांधी परिवार को लेकर के ही चर्चा होती है तो कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा या चयन होगा। देखिए, उसमें भी एक प्रक्रिया है। ये तय कांग्रेस की जो सर्वोच्च प्राधिकरण है CWC, वो तय करेगी कि चुनाव होगा कि चयन होगा। ये तो अधिकार उनका है, वो सर्वोच्च प्राधिकरण है। कांग्रेस के संविधान ने उनको समस्त अधिकार दिए हैं और CWC के मेंबर, आपको पता होगा, कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है। तो इसके अंदर ही ये तय होगा। हम आपको यहाँ बैठ के या मीडिया में बैठ के इन बातों पे चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैसला 28 तारीख की मीटिंग में होगा कि भाई उसमें चुनाव होगा या चयन होगा। और तो बिल्कुल कांग्रेस नेताओं की, लेकिन बात तो ये भी है कि देखिए पार्टी के लिए संकट जो है वो संकट की घड़ी अभी है। आज ही की डेट की अगर बात करी जाए, देखिए आज ही के डेट में जयवीर शेरगिल ने इस्तीफा दे दिया। कारण यह था कि मिलने का समय मांग रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं है। संकट अगर है तो ये देश के ऊपर संकट है, देश के युवाओं पे संकट है, देश के गृहिणियों पे संकट है, देश के उपभोक्ताओं पे संकट है, देश के जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, देश के किसानों पे संकट है। तो ये संकट तमाम है और कांग्रेस पार्टी उन संकट को देखते हुए ही पूरी तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी लगातार फ्रंट से इस केंद्र की सरकार को और देश के अंदर जन जागरण का जो अभियान चला रहे हैं। तो क्या गांधी परिवार से पता है कि हमारे देश बनेगा। राजेंद्र जी, गांधी परिवार से इतर, देखिए, मैंने आपको कहा ना कि CWC की मीटिंग में यह चीज तय होगी। मैं और आप यहां पे नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस की चुनाव की जो प्रक्रिया है, सारी मेंबरशिप कंप्लीट हो चुकी है, चुनाव अंतिम चरण में है। मनीष जी, CWC कार्यक्रम तय करेगी। ठीक है मनीष जी,
सुना आपने राजेंद्र जी को, संकट तो यहां देश पे है और आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को लेकर के हमेशा चुटकियां लेते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं। नहीं अभिषेक, बात यह है कि लगातार वोटिंग परसेंटेज कम हो, आपके जो पार्लियामेंट्रियंस की संख्या कम हो जाए, लेजिस्लेटिव मेंबर्स कम हो जाए, तो ओबियसली पार्टी सोचती है, वैसे इनका इंटरनल मैटर है, वी डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट इट। कुछ भी करे कांग्रेस पार्टी, अपने अध्यक्ष बनाए नहीं बनाए, इनको रखे नहीं तो बयान तो आपके नेता की तरफ से भी आते हैं ना कि राहुल गांधी को जल्दी से जल्दी अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए ताकि फायदा हमें हो। ये तो बयान आपकी तरफ से भी आते हैं। मैंने आपको निवेदन किया जी, बात यही है कि 137 साल पुरानी पार्टी है और उसमें अध्यक्ष के लिए लोग कहते हैं आप बनिए और वो कहते हैं नहीं मैं नहीं बनूंगा, दूसरे को बनाइए, तो ये चलता रहता है। तो ये तो चुटकी का ही विषय होगा ना। अदरवाइज कोई सीरियस वर्क काम होगा, कोई असाइनमेंट होगा, अगर वहाँ पर कुछ होता होगा तो वो ही जाएगा। अल्टीमेटली कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, चूंकि अब तय नहीं होता है, वहाँ कुछ है नहीं, तो फिर अनर्गल आरोप लगाते हैं। ओवरऑल जो देश वर्ल्ड की पोजीशन सिनेरियो है उसको देख नहीं पाते और हिंदुस्तान के रुपए की बातें करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, जबकि महंगाई का स्तर कैसे तय होता है उनके प्रवक्ता उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। तो ये बात तो है ही। और दूसरी बात ये भी कि एक चीज मनीष जी, महंगाई का स्तर किस चीज से तय होता है, इससे आम जनता को क्या लेने देना है? उन्हें चाहिए 80 रुपए पेट्रोल, और जो सरसों का तेल है वो आज 250 रुपए किलो मिलता है, वो चाहिए 60-70 रुपए किलो। जी, मैंने आपको कहा, तो वो स्तर से क्या लेना देना? कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं यही निवेदन कर रहा हूं, अगर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात बता सके तो वो समझ जाएंगे, तो ये बात नहीं करेंगे वो, पर उनको पता ही नहीं है। वो तो दाल के भाव 2020 में क्या थे और 2010 में क्या थे उसका अगर डिस्टिंग्विश कर सकते वो, तो ये बात कहते ही नहीं वो। और जितनी बात है कि आपकी सैलरी बढ़ती है, जो मूलभूत व्यवस्थाएं वो बढ़ती है, न्यूनतम मजदूरी बढ़ती है, रुपए का डिवेल्यूएशन होता है, वो सारी बातें हैं, उनके बाद में महंगाई का स्तर होता है। अब आप कहेंगे वही आंकड़ों का जाल आपने फेंक दिया, यही है, ठीक है। अब 1500 रुपए में जो मोबाइल की बिल आती थी, अब वो मान लो 700 रुपए में 3 महीने की आ रही है, तो अगर 3 महीने के हिसाब से 4500 रुपए होने चाहिए थे, सर आम आदमी दाल रोटी खाएगा या मोबाइल चलाएगा? ठीक है मयंक जी, अब देखिए 3800 रुपए बच गए आम आदमी के, उसको कहां पे लगाएगा वो? ये नहीं बात कर सकते क्योंकि इनको प्राइस इंडेक्स का जानकारी नहीं है, वो यही सोचते रहते हैं अध्यक्ष कौन बनेगा। ठीक है, दूसरी बात मैं निवेदन करूं, ठीक है मनीष जी, आता हूं फिर से, आता हूं फिर से, ठीक है मनीष जी। मयंक जी, अब देखिए देश की सबसे पुरानी पार्टी और फिलहाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, सबसे पुरानी पार्टी है, अध्यक्ष को लेकर के खींचतान होते रहती है। आप कहते रहते हैं कि हम विकल्प हैं। क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस में खींचतान रही तो विकल्प आप वाकई में बन सकते हैं 24 में? अभिषेक भाई, ये तो अब सारी दुनिया में दिखाई दे रहा है कि पूरे, आप देखो ना सिर्फ हिंदुस्तान में, अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी हमारे काम को, किए हुए कामों को लेकर चर्चा कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, अपने फ्रंट पेज पे अच्छा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्टिफिकेट जो है वो कितना मायने रखता है? न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे लिए क्यों, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? अभिषेक भाई, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये सिर्फ इतना सर्टिफिकेट मायने रखता है जितना नरेंद्र मोदी जी जब खुद को प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वो बड़ाइयां करते थे कि देखिए विदेशों से लोग बाग आकर गुजरात मॉडल की चर्चा करता है। अच्छा, तो उनके लिए ये जवाब है कि एक्चुअल में मॉडल कैसा होता है और उसकी चर्चा किस तरह की जाती है। इससे ज्यादा हमारे लिए, हमें तो हमारा देश को नंबर 1 बनाने के अभियान के ऊपर केजरीवाल जी ने हमें जमीनों पे उतरने के लिए कह दिया है कि हमें कुछ नहीं देखना, कोई फोकस नहीं करना, कुछ नहीं करना। प्रधानमंत्री बनना नहीं बनना ये सब बात बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री तो सारी देश चाहता है कि अब केजरीवाल जी बने, बट अब देश को नंबर 1 कैसे बनाना है, सब लोगों को एकजुट होकर कैसे काम करना है, 130 करोड़ लोगों को एक वेवलेंथ में किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए उन्होंने हमें निर्देश किया। तो क्या आम आदमी पार्टी अपने दम पर बिना कांग्रेस और बिना बीजेपी के सहयोग के लग रहा है, जैसा आपने बोला कि देश चाहता है कि अब अरविंद केजरीवाल पीएम बने? अभिषेक भाई, आज मैं आपके डिबेट पे एक आधारित, मतलब मैं आपको एक बयान जारी कर रहा हूं, आप इसको लिख लेना कहीं। ठीक है। देश में एक समय आएगा जब आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी। इस बात को आज आप लिख लो और याद करना कि मयंक त्यागी ने यह बात आपकी डिबेट पे बोली थी। देश में एक दिन यह समय आएगा जब बीजेपी और कांग्रेस एक साथ दिखेगी आपको आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, और यह बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने जन के लिए काम किया है, आम जन के लिए काम किया है, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि आम जनता को
फायदा पहुंचाया जा सके, अपनी झोलियां, अपनी कबर्ड्स, अपना पैसा भरना, इस सब से बाहर निकाला जा सके। और ये चलिए, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही है मयंक जी। समय के हिसाब से आप एक बार कांग्रेस के साथ जरूर आए थे, अब कांग्रेस और बीजेपी कब साथ आती है? आपने ये जो दावा किया है वो कब सच होता है? अगर सच होगा तो बिल्कुल मैं आपको याद करूंगा। ये बात मैं नोट करके आज रखता हूं। ठीक है, आज आप इसको लिख लीजिए। बिल्कुल मैं लिख के रख लेता हूं और बिल्कुल मैं आपको याद करूंगा अगर वो दिन आया तो। ठीक है एसपी मित्तल साहब, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस जो फुल टाइम अध्यक्ष ढूंढ रही है लंबे वक्त से, क्या 2023 से पहले मिल जाएगा? और साथ ही साथ क्या वो गांधी परिवार से इतर हो पाएगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी के बाद में यदि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसी का नाम सामने आया है तो वो अशोक गहलोत साहब का नाम है। तो मैं ये समझता हूं कि अशोक गहलोत साहब के लिए एक राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कांग्रेस के अंदर उनका नाम सर्वसम्मति से लिया जा रहा है और वो कहते हैं कि यदि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बने तो अशोक गहलोत साहब को अध्यक्ष बना दिया जाए। ये बात अलग है कि वो बराबर क्या नाम से मना कर रहे हैं कि मेरे को अध्यक्ष अभी नहीं बनना है और ये मेरा नाम सिर्फ मीडिया में चल रहा है। लेकिन मैं आज जो बयान उन्होंने अहमदाबाद में दिया है वो उसकी ओर मैं आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का अनुशासित सिपाही हूं और हाईकमान ने जो अब तक कहा है उसको मैं करता आया हूं। अभी मुझे हाईकमान ने यह कहा है कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री रहूं और गुजरात जो चुनाव है उसका सीनियर ऑब्जर्वर रहूं। तो मैं ये दोनों काम अपनी भूमिका को निभा रहा हूं। हो सकता है कि कल क्या नाम से कांग्रेस का जो हाई कमान है जो गांधी परिवार के नियंत्रण में वो ये कह दे कि अशोक गहलोत साहब को अध्यक्ष बनना है। तो मुझे लगता है कि चूंकि वो अनुशासित सिपाही है, जैसा कि उन्होंने आज ही कहा है, तो वो अध्यक्ष पद स्वीकार भी करेंगे, भले ही चाहे वो अभी मीडिया का कयास इस मामले को बता रहे हो। एक जो मेरा ये ऐसा राजनीतिक दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि भले ही अशोक गहलोत साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए लेकिन उनका मुख्यमंत्री का जो पद है शायद वो बरकरार रहेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो स्थिति है, सरकार की जो स्थिति है, वो हम सब ने देखी है कि किस तरीके से विरोधाभासों के बाद भी अशोक गहलोत साहब इस सरकार को चला रहे हैं। मंत्री उनके खिलाफ बोल रहे हैं, विधायक उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आज ही अभी क्या नाम से न्यूज 18 की रिपोर्ट में बताया गया कि जो क्या नाम से अलवर के जो पूर्व कांग्रेस के नेता है उन्होंने भी क्या नाम से इस बात का विरोध। क्या अध्यक्ष पद रहते हुए मुख्यमंत्री के तौर पे काम करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि पूरे देश की पार्टी को संभालना है आपको? मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं कि पिछले 6 दिनों की गतिविधियों को हम देखें तो अशोक गहलोत साहब ने 2-3 बार क्या नाम से अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में दौड़ लगाई है। उसके बाद भी वो राजस्थान का काम संभाल रहे हैं। मतलब वो राजस्थान नहीं आए लेकिन उसके बावजूद भी काम संभाल रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि जब ईडी ने जब सोनिया गांधी परिवार से जब पूछताछ करी तो कई दिनों तक वो दिल्ली में रहे। उसके बाद उन्होंने देखा महंगाई का जब कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ तो कई दिनों तक अशोक गहलोत साहब दिल्ली रहे। और अब चूंकि चुनाव गुजरात में है तो जो उनकी दौड़ पहले जयपुर और दिल्ली के बीच हुआ करती थी, अब वो दौड़ क्या नाम से अहमदाबाद और दिल्ली के बीच हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री का पद है वो उनका बरकरार रहेगा और जिन परिस्थितियों में सरकार चल रही है, मेरा ऐसा मानना है कि अशोक गहलोत साहब ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को चला सकते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, सुना आपने कि किस तरीके से मित्तल साहब ने कहा कि संभावनाएं ये भी हैं। क्या वाकई में पार्टी इसके बारे में भी विचार कर सकती है? क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में जो राजस्थान में जिस तरीके से चीजें हुई ऊपर नीचे और आज भी बयान आते रह रहे हैं। अभी ही आज ही के एक नेता हैं उनकी तरफ से, खान साहब हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया कि कुछ मंत्रियों के नाम भी उन्होंने लिए। उसके अलावा पूरे देश की पार्टी को देखना, जयवीर शेरगिल जैसे नेता हैं वो छोड़ करके चले गए, कई नेता छोड़ के जा रहे हैं, उसे संभालना अशोक गहलोत के लिए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पद दोनों देख रहे हैं। पार्टी इसके बारे में भी विचार कर सकती है। देखिए अभिषेक जी, पहले तो अभी हमारे दोस्त मनीष जी कह रहे थे कि महंगाई के बारे में तमाम तरीके के जो फैसले होते हैं, तो मैं ये सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त इस देश का जो बजट आया था तो उसमें विशेषज्ञों ने ये कहा था कि इस पूरे बजट के अंदर पूरे सत्र की महंगाई को रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो एक बात तो ये कि पहली ही स्टेज पे सरकार फेल हुई थी और उसके बाद में वित्त मंत्री ने संसद के अंदर कहा था कि देश में महंगाई है ही नहीं।
अब आप एक बात बताइए, आज हम महंगाई की चर्चा करते हैं, पूरा देश महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है, वित्त मंत्री कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं। तो यहाँ पे ये बात कृपया करके इस चीज को, नहीं राजेंद्र जी, जो महंगाई है आज, महंगाई पे तो हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, आगे इन्होंने जब चर्चा करेंगे उस पे करेंगे। आज तो मैं उसका जवाब दूं। हाँ, अब मैं आपको नहीं तो इसलिए तो के- मैंने उनसे पूछा भी कि आदमी को 60 रुपए 70 रुपए किलो सरसों तेल चाहिए, 250 रुपए, आंकड़ों के जाल में मत आज उलझाइए। 1100 रुपए का गैस सिलेंडर बिल्कुल 300 350 रुपए मिलता था, सब्सिडी भी मिलती थी, और उसके बाद में अगर उसकी कीमत 3 गुना हो गई है, और उसके बाद भी अगर ये कहते हैं महंगाई नहीं है, तो मेरे ख्याल से वास्तव में इनकी जेबों में पैसे होंगे, आम आदमी की जेब में पैसा तो नहीं है, क्योंकि इस देश के 97% आबादी की आय घट गई है। मैं आपको बता दूं 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। जिस 20 करोड़ की आबादी को हमने 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा के ऊपर पहुंचाया था यूपी। फिर भी राजेंद्र जी कांग्रेस फुल टाइम अध्यक्ष के साथ मैदान में नहीं उतर रही। नहीं देखिए, कांग्रेस फुल टाइम अध्यक्ष के साथ मैदान में नहीं उतर रही। देखिए हमारे लिए तो इसका लाभ तो मिलेगा ही ऑपोजिशन को। सुनिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए देश ज्यादा महत्वपूर्ण है, पार्टी से बड़ा देश है। आज अभिषेक जी, मैं पार्टी भी से कहना बड़ा चाहता हूं। देश है। नहीं तो और पार्टी देश के लिए का एक आज लीडर हमारी तो होना चिंता है। चाहिए, पार्टी का एक लीडर तो होना लीडर चाहिए। है ना, लीडर तमाम तरह लीडर हैं। सीडब्ल्यूसी अपने फैसले देती है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के पूरे महासचिव हैं, प्रदेशों में नेता हैं, तमाम नहीं, तरीके का देखिए, ये संगठन है। और समस्या राजेंद्र जी, ये मैसेज तो लोगों के बीच जाता ही है ना कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन। मैसेज देखिए, कांग्रेस का वो ये आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? राजस्थान में पीसीसी अभिषेक चीफ जी, है वो गोविंद सिंह डोटासरा, क्लियर है। चुनाव की देखिए, मैंने आपको बताया ना कि चुनाव प्राधिकरण ने चुनाव की प्रक्रिया तय की, और चुनाव भी पूरा का पूरा चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार ही हुए। उसके बाद में तमाम मेंबरशिप भी पूरे देश के अंदर, मेंबरशिप मैंने आपको शुरू में बताया ना कि भाई मेंबरशिप अपना कंप्लीट हो चुकी है, चुनाव अंतिम चरण में है। 28 तारीख को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर तय किया जाएगा कि किस तरीके से चुनाव। ठीक है, मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं वो बोल लीजिए, उसके बाद फिर मैं सवाल लेता हूं। मैं कह रहा था जी अभी बाद में जब ईडी की जांच हो रही है, डेक्कन हेराल्ड और की बात हो रही है, तब ऐसी बातें आ रही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे और हम दूसरा आदमी लाना पड़ेगा, क्योंकि सोनिया गांधी जी भी क्वेश्चन है और राहुल गांधी जी भी ईडी पे क्वेश्चन हो गए। डेक्कन, उनका जो डेक्कन करके विषय है उसके बारे में भी बात कही जा रही है कि जो उसका सीईओ तो बना हुआ है पर उसका कोई कर्मचारी नहीं है, और वो देवे जो इनके विपक्ष के नेता हैं, वो जो काले कपड़े पहनकर आए थे, वो उनसे पूछा तो उनके पास सवाल का जवाब कोई कर्मचारी नहीं है, और 5,000 करोड़ रुपए की वो बना रखी है। तो ये जो लोगों ने देखा है, डिस्कम्युनिटीज़ हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, और फिनेंशियल जिस तरह के एम्बलमेंट है सारे, उनके बारे में आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ है। और इसके कारण लोगों को सवाल उठाने को आ रहा है कि ये अध्यक्ष के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो मतलब विपक्ष मुख्य प्रतिपक्ष की दल है, उसके सामने अगर इस तरह के संकट आ रहे हैं तो वो यही अनर्गल प्रलाप करेगी कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। जबकि इन्होंने जो काम किया है, जिस तरह से राज्यपाल हटाए गए थे, आपने देखा किस तरह से जयललिता जी को रातों रात उनके सैंडल गिन रहे थे, मायावती जी की संपत्ति कर रहे थे, सबने देखा है। और सीबीआई और ईडी का जितना दुरुपयोग इन्होंने किया, उसके बावजूद कि अभी इन्होंने केवल नहीं, तो दल क्या निकाला, अभी आप महंगाई कर रहे की हैं? कुछ बात नहीं मनीष करी। जी, तो अभी क्या इन्होंने आप कहा? कर रहे हैं? नहीं, वो असली वो था। और इन्होंने सब पद यात्राएं करी, तब जब नहीं, आपने कहा कि उन्होंने दुरुपयोग किया, तो को ईडी आप ने बुलाया, क्या आज आप वो उन्होंने कर रहे हैं? महंगाई के लिए पद यात्रा नहीं करी। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, महंगाई के लिए पद यात्रा नहीं करी कोई। तो पद यात्रा इसलिए करी, पूरे देश 3 बार गया, सारा राजस्थान का मंत्रिमंडल वहां जाके बैठ गया, और यहाँ पे दिक्कत हो गई। भाई, जब से बीजेपी सरकार केंद्र में बनी है, आपने कितनी बार महंगाई के लिए पद यात्रा कर दी, वो बता दो आप। अरे वो तो हम तो कम ही कर रहे हैं। जब आपका जब से प्रदेश में केंद्र में सरकार बनी है, आप मयंक जी वो तो कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं, तो फिर बताओ पेट्रोल की वो तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं, तो फिर पद यात्रा किस बात की? राजस्थान में पेट्रोल है, सबसे ज्यादा महंगा राजस्थान में पेट्रोल है, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, सबसे ज्यादा। जयपुर से महंगा तो भोपाल के अंदर है, बताइए ना। जयपुर से महंगा पेट्रोल उसके लिए आप भोपाल के अंदर है, बताइए ना। जो ठीक है, माननीय मोदी ठीक है, जी ने मयंक कहा जी, है कि ये राजस्थान ने कम नहीं करा टैक्स, इसके कारण पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा राजस्थान में। जिन स्टेट ने कम कर दिया, ठीक है मनीष जी, ठीक है, 3 गुना एक्साइज ड्यूटी आपने पेट्रोल, ठीक है मनीष जी और राजेंद्र जी, ठीक है। मयंक जी, अब एक चीज मैं आपसे होता है, समझना चाहूंगा कि आपको लगता है, कर दिया आपने, ठीक है मयंक जी, आपको लगता है कि अगर हालांकि मित्तल साहब ने एक चर्चा की कि मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत रहेंगे और अध्यक्ष पद भी रह सकता है, दोनों पद साथ में रह सकता है, अगर ये संभावनाएं बनती हैं तो फिर तो आपके लिए चुनौती ज्यादा होगी। लेकिन अगर अशोक गहलोत शिफ्ट होते हैं दिल्ली और राजस्थान में अगर सत्ता परिवर्तन, मतलब कोई दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पे कांग्रेस लाती है दूसरा चेहरा,
तब आपके लिए ज्यादा सहूलियत होगी? अभिषेक भाई, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, गहलोत साहब चाहे यहाँ रहें, चाहे दिल्ली रहें, चाहे वो कहीं भी रहें, ठीक है ना, चाहे पूरी कांग्रेस, पूरे देश की कांग्रेस वो राजस्थान लेकर आ जाए, तब भी आम आदमी पार्टी को अब कहीं कोई चुनौती नहीं है, किसी से कोई घबराहट नहीं है। हम लोग ये बात बिल्कुल आप उत्तर तैयार प्रदेश में भी बोल रहे थे। सर, मैं आपको राजस्थान की बता रहा हूं अभी, और आज अपन जहां बैठे मैंने हैं, आज आपको से याद 1.5 दिलाई, साल ये बाद दावा इलेक्शन उत्तर है। प्रदेश के लिए भी था। हाँ, तो दावा उत्तर प्रदेश में था, तो आप बताइए हमारा वहां पर संगठन, हम देश की सबसे युवा, देश की क्या दुनिया की सबसे युवा पार्टी से बात कर रहे हैं सर। हमने जिस तरह पंजाब में सरकार बनाई, जिस तरह हमारे गोवा में एमएलए आ गए, जिस तरह हम महाराष्ट्र में मेयर बनाकर, अपने मध्य प्रदेश में मेयर बनाकर आ गए, जिस तरह अभी हम कांग्रेस से, बीजेपी से डायरेक्ट फाइट हमारी ही है सिर्फ अब गुजरात में। अगर आप हिमाचल जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी किस पोजीशन पे वहां पर खड़ी है। तो आपको दिख रहा होगा कि पूरे देश में अगर कोई वैकल्पिक पार्टी बनकर इतनी तेजी से उभर रही है, दुनिया की जो सबसे युवा पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। तो राजस्थान में आपकी लड़ाई किससे है? अब हमारी बीजेपी से लड़ाई है, हमको कांग्रेस से कहीं कोई सोचना नहीं है। कांग्रेस, अगर आप एक बात बताइए, जिनको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, वो अब से कितनी बार पहले प्रदेश अध्यक्ष रहकर या मुख्यमंत्री रहकर अपनी सरकार रिपीट करा पाए? आप बताइए मेरे को। नहीं तो इस बार तो दावा कर रहे हैं कि रिपीट होगी, अशोक गहलोत जी, सरकार रिपीट होगी 3 बार अशोक गहलोत, वो हर बार करते हैं। पिछली बार जब उनकी 21 सीटें रह गई थी तो उन्होंने कहा था, मैं इतनी निकृष्ट जनता के ऊपर सवाल करता हूं। वो वीडियो अगर होगी मेरे पास तो मैं आपको भेजूंगा, जिन्होंने राजस्थान की जनता के ऊपर सवाल उठा दिया था कि इतनी निकृष्ट जनता है, मैं इसको मतलब क्या बोलूं। उन्होंने ये शब्द थे अशोक गहलोत जी के। तो अगर वो जनता जनार्दन को ये शब्द कह सकते हैं तो आपको क्या लगता है? और इस बार भी क्या वो अपने दम पर चुनाव जीत कर आए? नहीं जीत कर आए। वो प्रदेश अध्यक्ष कोई और था, संगठन का काम किसी और ने किया था, वो आकर उसके ऊपर बैठे थे। यही काम वो कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो सरकार बनाने की ताकत रखते इस प्रदेश में, तो क्या 3 बार वो खुद अपने आप प्रदेश अध्यक्ष रहकर सरकार नहीं बना लाते? और 3 बार वो मुख्यमंत्री थे, पूरा प्रशासन उनके हाथ में था, पूरी ताकत थी, उन्होंने जान लगा रखी है। इस बार वो पत्रकारों के पीछे पड़े हुए हैं, दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। कौन नहीं जानता उनको? वो बीजेपी से कम पड़ रहे हैं क्या? उनके पास ईडी और अगर इनकम टैक्स नहीं है तो जो डिपार्टमेंट उनके हाथ में, उनका पूरा प्रयोग कर रहे हैं। पूरे दल बल से लोगों को रोका जा रहा है। ठीक है, क्या कोई भी उनके साथ खड़े होने को तैयार है? ठीक है, तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है एसपी मित्तल साहब, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए, बार बार अशोक गहलोत भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद जो है वो स्वीकार करना चाहिए और पार्टी में जोश तभी फिर से देखने को मिलेगा। ये बात अगर अशोक गहलोत भी मान रहे हैं तो क्या पार्टी, क्योंकि अशोक गहलोत का किस तरीके का कद है कांग्रेस में और किस तरीके का उनका जो इतिहास रहा है और किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस है, हर कोई जानता है, तो क्या पार्टी उनसे इतर जाने की कोशिश करेगी और राहुल गांधी को मनाना और सोनिया गांधी को मनाना, इसमें अशोक गहलोत कर सकते हैं वो? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले जो आम आदमी पार्टी के जो मयंक त्यागी जी बैठे, उन्होंने जो अभी बात कही है उसके संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मात्र 4 महीने बाद में गुजरात का चुनाव परिणाम सामने आ जाएगा। हमने देखा कि जब केजरीवाल जी साहब गुजरात में गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं गुजरात का विकास जो करूंगा दिल्ली मॉडल के मुताबिक करूंगा। आज जब अशोक गहलोत साहब ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हम, यदि कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनती है तो राजस्थान में हमने जो विकास किया है, राजस्थान का जो मॉडल है हम गुजरात पे लागू करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि मात्र 4 महीने बाद चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे तो पता चल जाएगा क्या नाम से गुजरात का जो विकास है वो दिल्ली मॉडल से होगा या राजस्थान के मॉडल से होगा या मौजूदा मॉडल से होगा। ये तो सवाल मैंने अभी त्यागी जी के संदर्भ में कही है। लेकिन जो आपकी बात है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात सही है कि यदि राहुल गांधी अब भी यदि मना करते हैं कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी अशोक गहलोत साहब के ऊपर आएगी और अशोक गहलोत साहब जब हाईकमान उनको कहेगा तो वो इस बात को स्वीकार भी करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी कांग्रेस में जो स्थिति गांधी परिवार की है, जो गांधी परिवार का आभा मंडल जो बना हुआ है कांग्रेस में, उसके रहते हुए अशोक गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कितनी भूमिका निभा पाएंगे, मुझे लगता है ये समय आने पर पता चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में